जय हिंद दोस्तों, ज्ञानेन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। जियोग्राफी में आज का चैप्टर रहेगा जलप्रपात। जलप्रपात एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक आधे क्वेश्चन तो हमेशा बन ही जाते हैं। एक आधे क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आज अब हम शुरुआत करेंगे जलप्रपात। तो जलप्रपात पढ़ने से पहले आपको उसकी परिभाषा तो आनी ही चाहिए। तो जलप्रपात क्या होता है? जब किसी नदी के मार्ग में अचानक स्थान या किसी ऊंचे स्थान से नीचे नदी जब गिरने लगती है तो नदी के मार्ग में अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो जल क्या करता है? ढाल के सहारे नीचे उतरता है। उसी दिशा को हम जलप्रपात कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ जलप्रपात, उनकी स्थिति देखते हैं, कहाँ पर किस नदी पर है और किस राज्य पर है। सबसे पहले देखेंगे हम चुलिया जलप्रपात, जो एक तरफ पूछा भी गया है। चुलिया जलप्रपात वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर। कहाँ पे है? राजस्थान में कोटा जगह पड़ती है, वहां पे है। दूसरा देखेंगे पुनासा जलप्रपात, जो चंबल नदी पर ही है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के कोटा जिले में ये भी स्थित है। दो जलप्रपात देखिए, राजस्थान में दो देखने को मिलेंगे आपको। पहला चुलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर बना हुआ है कोटा पे। दूसरा है पुनासा जलप्रपात जो चंबल नदी पर है, आपका कहाँ पे है? राजस्थान कोटा में। अगला देखेंगे नील मुट्टी जलप्रपात जो कल्लर नदी पर है। ये कहाँ की स्थानीय नदी है? पुणे की। वहां महाराष्ट्र में जो पुणे जगह पड़ती है वहां की एक स्थानीय नदी। अगला देखेंगे कुले जलप्रपात जो वराही नदी पड़ती है आपकी कहाँ? एमपी में ही, अरे सॉरी महाराष्ट्र में ही पुणे जगह पड़ती है, वहां पे आपका कौन सा जलप्रपात है? कुले जलप्रपात। अगला हम देखेंगे दूध सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर है, जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। गोवा और आपको कर्नाटक में, गोवा में आपको सिर्फ एक ही जलप्रपात देखने को मिलेगा जो दूध सागर जलप्रपात है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाती है, आगे आगे देखेंगे कि दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है जो गोवा पर है। अगला जैसे देखेंगे, अब आ जाते हैं हम एमपी में। अभी तक तो देखिए राजस्थान में दो देखने को मिलेंगे, पुणे महाराष्ट्र में दो देखने को मिलेंगे, जो नील मुट्टी जलप्रपात कल्लर नदी पर, तीसरा कुले जलप्रपात वराही नदी पर। अगला देखेंगे गोवा में जो सिर्फ एक आपका दूध सागर जलप्रपात है जो मांडवी नदी पर है, गोवा है कर्नाटक सीमा पर। अगला देखेंगे कपिल धारा जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है, जो अमरकंटक में है। अमरकंटक कहां पर था? आपका एमपी में। अगला देखेंगे दुग्ध सागर जलप्रपात, वे भी नर्मदा नदी पर है, अमरकंटक में भी है। अमरकंटक पहाड़ी भी पड़ती है आपकी एमपी में। अगला देखेंगे धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है, जो एमपी में एक जगह पड़ती है भेड़ाघाट जबलपुर, ये वहां पर आपको देखने को मिले। अगला देखेंगे पांडव जलप्रपात जो केन नदी पर है, जो आपका एक एमपी में पन्ना जिला पड़ता है, वहां पर है आपकी। इतने सारे आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा। ये भी आपको बहुत ही जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा सेलार टोंस नदी पर। ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा? एमपी में। शायद आप लोगों सुना बहुत ही जलप्रपात, ये सेलार जो सेलार नदी है, ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा? एमपी में। अगर आप किसी विशेष प्रकार के एग्जाम देते हैं, आप किसी पर्टिकुलरली उसी राज्य का अंदाज, जैसे एमपी से दे रहे, यूपी से दे रहे, तो आपको जिला तो पूछेगा, सॉरी राज्य तो पूछेगा, लेकिन उसमें जिला भी पूर्ण देता है। तो आप बहुत ही जलप्रपात कहां देखने को मिलेगा? सेला एमपी में। और अगला ही आपको देखने को मिलेगा पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, यह भी आपको एमपी में देखने को मिलेगा। लेकिन नदियों का नाम जरूर पूछता है, तो ये चोरल नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी है। ये भी आपको एमपी में देखने को मिलेगा, जो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। ये तो आपके थे एमपी में जो थे। अभी तक आपने कहा बहुत ही जलप्रपात पता है जो सेला नदी पड़ती कहां पे? एमपी में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है पाताल पानी जलप्रपात जो चोरल नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, एमपी में देखने को मिलेगी। इतने आपको अभी तक जलप्रपात पड़ गए। अगला जैसे देखेंगे हम एमपी में, उसके बाद देखेंगे बिहार में। कुछ सारे बिहार में बहुत सारे जलप्रपात पड़ते हैं, उनका हम देखते हैं, नजर में देखते हैं। बिहार, पहले कालोकत जलप्रपात, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, कालोकत जलप्रपात। ये भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में कहा? लोहबार नदी पड़ती है। लोहबार शायद आप लोगों को नाम सुना होगा, शायद सहायक नदियां हैं यहाँ की छोटी छोटी। नवादा जिला पड़ता है बिहार में। ये भी आपको वहां देखने को मिलेगा।
कालो का जलप्रपात लोहबान नदी है जो है आपकी नवादा जिला पड़ता है बिहार में, ये भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। एक तुतला भवानी, आपने सुना होगा तुतला भवानी जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात, ये भी आपने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा, सुना होगा। ये ककुवर नदी पड़ती है आपकी, वहीं उसकी स्थानीय नदी है बिहार की। ये सासाराम जिला पड़ता है, शायद आपको नाम सुना होगा सासाराम, ये भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेगी। ककुआ नदी वहां की स्थानीय नदी, लोकल नदी है, जो किस राज्य में पड़ती है आपके बिहार, सासाराम। ये भी आपको अभी तक बिहार में देखने को मिले। एक कालोकत, एक मजहर मुंड, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद। आपने अभी तक सुना होगा बहुती जलप्रपात, जो सेला नदी पड़ती है एमपी में। अगला एक पाताल पानी जलप्रपात है जो चोरल नदी है, वो नर्मदा की ही सहायक नदी है, वहां पे पड़ता क्या है, एमपी में। अगला देखेंगे, जैसे हमने कालोकत जलप्रपात बताया आपको, जो लोहबान नदी है, जो एमपी बिहार में पड़ता है, नवादा जिला, वहां पे बिहार में आपको। अगला देखेंगे मिलेगा तुतला भवानी जलप्रपात, ये ककुवर नदी, वो बिहार की एक लोकल नदी है, स्थानीय नदी है, वो पड़ता है आपको सासाराम बिहार में। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा या जो लोग बिहार के होंगे उन्हें पता होगा कि सासाराम कहाँ पड़ता है। अगला जैसे हमने आपको बताया मझरमुंड, ये काव नदी है, वहीं की लोकल नदी है। ये सारी लोकल ही नदियां हैं बिहार में। अगर आप जानते हो बिहार गए होंगे तो आपको देखने को मिलेगा ककुआ नदी कहाँ पड़ती, लोहबान नदी या काव नदी, ये भी आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। अभी तक हम आपको इतने सारे जलप्रपात जो हमने आपको बता दिए, उसमें सबसे बहुती जलप्रपात सेला एमपी में पड़ता है। पाताल पानी जलप्रपात चोरल नदी, जो नर्मदा की सहायक नदी, वहां की स्थानीय नदी, वो एमपी में पड़ता है। और हमने आपको बताया था कालोकत जलप्रपात, जो लोहबान नदी है, नवादा बिहार में पड़ता है। अगला बताया था तुतला भवानी जलप्रपात, ये बहुत बार पूछा भी गया है, तुतला भवानी जलप्रपात, ये ककुवर नदी वहां की स्थानीय नदी है, जो सासाराम बिहार में पड़ती है। अगला देखा कि मझरमुंड जलप्रपात, जो काव नदी है बिहार की, वही स्थानीय लोकल नदी है, वे भी सारे आपको बिहार में ही देखने को मिलेंगे। अगला शायद आप लोगों को सुना होगा तलहारा कुंड जलप्रपात, अगर आप लोगों को सुना होगा तलहारा कुंड जलप्रपात, ये भी आपकी तलहारा कुंड जल प्रपात। अगर आपने ये सुना होगा तलहारा कुंड जलप्रपात, ये भी सुअरा नदी पड़ती है आपके, का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुअरा नदी। ये नहीं सुना होगा तो बिहार में ही एक स्थानीय नदी है, लोकल नदी, वहां की सुअरा नदी। जो अगर आप लोग सुना होगा दुर्गावती नदी का नाम सुना होगा लोगों ने, तो वहीं की दुर्गावती ही नदी की सहायक नदी है, ये दुर्गावती की सहायक नदी है। ये भी आपका बिहार में ही देखने, काफी सारे आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। अभी और भी आपको बताएंगे। जो तलहारा कुंड जलप्रपात है, सुअरा नदी है, ये दुर्गावती की सहायक नदी है, वहां पर ये भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेंगे। अगला एक है और है दुर्गावती जलप्रपात, ये भी दुर्गावती नदी पर ही है, यह भी आपका बिहार में ही पड़ता है। ये अधिकतर जो हम आपको बता रहे सारे पूछे भी गए, जैसे हमने बताया तुतला भवानी, एक बहुती जलप्रपात बहुत सारे पूछा गया। एमपी से, जैसे एमपी वगैरह आप देखेंगे तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे भी गए। अगर आपने सुना दुर्गावती, दुर्गावती अगर नदी नहीं जानते हैं, ये सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है दुर्गावती। अगर आप लोगों ने एमपी वगैरह देखा होगा, वहां पे दुर्गावती सोन की सहायक नदी है। अगला एक और है जलप्रपात, इसको रोज कर्मनासा जलप्रपात, जो कर्मनासा ही नदी पर है। कर्मनासा नदी का नहीं जानते तो गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको कहां देखने को मिलेंगे, बिहार में देखने को मिलेंगे। बिहार में आपको बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलेंगे, जैसे बिहार हो गया, एमपी वगैरह इधर से ज्यादा हो गया। जैसे गोवा में आपको बहुत कम देखने को जलप्रपात मिलेंगे, मध्य प्रदेश में आपको ज्यादा मिलेंगे, तमिलनाडु में बहुत कम देखने को मिलेंगे,
झारखंड में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड ही एक ऐसा देखेंगे पहाड़ी एरिया है, वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं तमिलनाडु। एक दो और जलप्रपात देखते हैं उसके बाद। एक आपने नाम सुना होगा तलैयार जलप्रपात, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया तलैयार जलप्रपात। अगर आपने नहीं सुना होगा तलैयार, ये जालार नदी पड़ती है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा जालार नदी। नहीं सुना होगा तो आपको ये तो जरूर पता होगा, वैगई नदी पड़ती है आपकी, वैगई नदी की ही सहायक नदी है ये कौन सी, जालार नदी। ये भी आपका पड़ता है तमिलनाडु पर। तलैया जलप्रपात जो अधिकतर पूछा भी गया है, जालार नदी जो वैगई नदी की ही सहायक नदी है, कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को आपको मिलेगा। अगला जैसे सुना होगा अगस्त्यार जलप्रपात। अगस्त्यार जलप्रपात नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो भी बता दे रहे। अगस्त्यार जलप्रपात अगर आप लोगों ने सुना हो, ये थंबीरासी नदी पड़ती है, तमिलनाडु में ही एक लोकल नदी है, वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा थंबीराबसी नदी, शायद ऐसे नाम है, हाँ थंबीराबसी नदी है। ये भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेंगे। तो तमिलनाडु में दो ही जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। पहला तलैयार जलप्रपात जो अधिकतर पूछा भी गया है कि तलैयार जलप्रपात कहाँ पर है, आपको कहाँ पर बताएंगे, तमिलनाडु पर। जालान नदी पर, नदी वगैरह बहुत कम पूछा, लेकिन पूछ देता किस राज्य में स्थित है, सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। दूसरा अगस्त्यार जलप्रपात जो थंबीराबसी नदी पर है, ये भी तब आपको तमिलनाडु में ही देखने मिले। अब जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, झारखंड में हम लोग प्रवेश करते हैं। झारखंड में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जलप्रपात, उसमें हम आपको आप बता रहे हैं कि झारखंड में कौन कौन से देखने को मिलेंगे। एक दो बात जो जैसे तमिलनाडु से पूछा गया है कि तलैया जलप्रपात, आपने सुना होगा हुंडरू जलप्रपात, सबसे ज्यादा पूछा भी गया, बहुत बार भी पूछा गया कि हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, ये बहुत बार पूछा गया है। अब जैसे हम झारखंड में प्रवेश करेंगे, बहुत सारे आपको यहां से झारखंड में जलप्रपात देखने को मिलेंगे। जैसे हुंडरू जलप्रपात, आपने नाम सुना होगा स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलेंगे। झारखंड, वैसे जिला का नाम लिखना चाहे तो रांची लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही आप लोग लिखें। अगर स्पेशली उसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने के तो आपको वहां पर जिले के नाम पूछ दिया जाता है। आप जैसे आपने सुना होगा दसम जलप्रपात, अभी तो हुंडरू पूछा भी गया है, स्वर्णरेखा नदी पर है। आप लेके पूछा भी गया है कि दसम नदी, एक नदी पड़ती कांची नदी, ये भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलेंगे। दसम जलप्रपात अगर नहीं सुना तो बता दें, दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, ये आपको देखने का मिलेगा झारखंड। वैसे ही रांची वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर जो झारखंड की राजधानी है रांची, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा दसम जलप्रपात जो कांची नदी। अगर कांची नदी नहीं जानते तो स्वर्णरेखा नदी की ही सहायक नदी कौन सी नदी है, कांची नदी। अगला देखेंगे हम, जैसे आपने सुना होगा गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा, या इसे अलग नाम, एक नाम और बोल देते हैं, जोहना, जोहना जलप्रपात या गौतम धारा आपको लिखा मिल जाएगा, या जोहना। ये भी आपको एक नदी वहीं की लोकल नदी, स्थायी नदी है, राधा नदी, ये भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलेंगे। झारखंड में आपको बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिले, क्योंकि पहाड़ी इलाका ज्यादा है, वहां पर आपको जलप्रपात ज्यादा देखने को मिले। आगे देखा गौतम धारा, या लिखा मिल जाए जोहना जलप्रपात। अगला देखेंगे हिरणी, हिरणी जलप्रपात, हिरणी जलप्रपात,
हिरणी जलप्रपात, या कह सकते हैं उसरी जलप्रपात, अगर नाम सुना हो उसरी जलप्रपात, उसरी, या पहला कौन सा है हिरणी, उसके बाद कौन सा है उसरी, हिरणी जलप्रपात और उसरी जलप्रपात। अगर आप नहीं जानते तो एक नदी पड़ती है रामगढ़, ये भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगी। उसरी जलप्रपात और उसरी नदी है, उसरी नदी पर ही बना हुआ है ये उसरी नदी, ये भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलेंगे। हमने बताया झारखंड में आपको बहुत सारे जो आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे। एक बार बताया था हिरणी जलप्रपात, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रामगढ़ नदी पड़ती है उसमें। एक राजप्पा नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, राजप्पा जलप्रपात, राजप्पा जलप्रपात, ये समझ में आएगा। उसरी जलप्रपात कहाँ पर आपको, उसरी नदी पर ही है, झारखंड में देखने को मिलेगा। हिरणी जलप्रपात रामगढ़ नदी एक पड़ती है, झारखंड में ही देखने को मिलेगी। जो गौतम धारा या जोना जलप्रपात जिसे बोलते हैं, ये राधा नदी है, झारखंड में ही देखने को मिलेगी। और दसम जलप्रपात कांची नदी पड़ती है, झारखंड में ही आपको देखने को मिलेंगे। जो हुनरू जलप्रपात, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में स्थित। और हमने आपको बताया था उसके राजप्पा, भैरवी नदी पड़ती है आपकी, भैरवी नदी, ये भी आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। राजप्पा जलप्रपात, भैरवी नदी पड़ती है आपको, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक और दो और जलप्रपात है, बूढ़ा बोलते हैं, बूढ़ा या लोहा जलप्रपात, लोहा जलप्रपात, ये आपको झारखंड में ही देखने को मिलेंगे। एक नदी है बरहा नदी, ये भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगी। राजप्पा जलप्रपात भैरवी नदी पर है। बूढ़ा या लोहा जलप्रपात, ये कह सकते कामा नहीं लगाते आप, जो ऑब्लिक में कर देते हैं, बूढ़ा या लोहा जलप्रपात, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बरहा नदी। एक और जलप्रपात इसमें है तातापानी जलप्रपात, तातापानी जलप्रपात, ये भी आपको एक नदी देखने को मिलेगी, सुकरी नदी पड़ती है, वही है झारखंड में, ये भी आपको झारखंड में। तो झारखंड में समझ गए, एक हुनरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में ही है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, ये भी झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात, ये भी राधा नदी पर है, ये झारखंड में देखने को मिलेगा। हिरणी जलप्रपात रामगढ़ नदी है, झारखंड में। उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर है, झारखंड में। राजप्पा जलप्रपात भैरवी नदी पर है। बूढ़ा या लोहा जलप्रपात बरहा नदी पर है। एक पड़ता है तातापानी जलप्रपात, ये सुकरी नदी पर है। इतने आपको जलप्रपात याद होने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ हम इस वाणी को विराम करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। जय हिंद।